स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे महि। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वा मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, आदरणीय जिनका सदा सर्वदा सर्वत्र यशोगान होता है पुरुषार्थ के दृष्टि से, ऐसे आधुनिक धर्मांतरी परम पूज्य आचार्य श्री महाराज, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर इस पूरे अशोकनगर की टीम, सारे तहसीलों के हमारे प्रभारी और गुना की पूरी जो टीम आई है, परिवार आया है, एक बार जोरदार अभिनंदन सबके लिए करें। प्रांत की टीम में जो, क्योंकि जीवन का चक्र चलता रहता है, सुख दुख लाभ हानि चलती रहती घर परिवार में, तो हमारे एक दो प्रभारी नहीं हैं क्योंकि कुछ समस्याएं। आदरणीय प्रेम पुनिया जी, और यहाँ पर जो सदा आपके साथ आते जाते रहते हैं, बहुत निकट ही हैं, आदरणीय हमारे यशस्वी आदरणीय कृष्ण योगेंद्र जी, एक बार जोरदार अभिनंदन करेंगे, जो पतंजलि योग समिति का मार्गदर्शन करते हैं, बहुत विनम्र हैं, ईमानदार और प्रीतिपूर्वक जो सबको आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही यशस्वी हमारे आदरणीय राजेंद्र जी, ऐसे ही हमारे यशस्वी और बहुत ही जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ते हैं, और भी उनके अंदर उत्साह आया है और आगे बढ़ता रहे। ऐसे हमारे क्रांति प्रभारी किसान सेवा समिति आदरणीय मनिंद्र जी के लिए जोरदार अभिनंदन करेंगे। और यहाँ क्योंकि आप सब जिला प्रभारी, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य, मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, पांचों छह संगठन के आप बहुत ही धुरंधर कार्यकर्ता समर्पित भाव से उस कार्य को करते हैं, तो आप सबको प्रणाम है। डॉक्टर विश्वास जी, बाबूलाल जी, आदरणीय हमारे सभी जितने भी, अब योग आयोग की भी जिम्मेदारी कई लोगों को मिल गई आप में से, तो भी बहुत आप इसको अच्छे से करें। और अमित जी जो हरिद्वार मुख्यालय में भी वर्षों वर्षों उन्होंने सेवाएं दी हैं और वो उत्साह में भरे रहते हैं, परमात्मा इनको और आगे बढ़ाए, इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन करेंगे। आप सबके अंदर वो सामर्थ्य है और उसको जगाना, उसको फिर अच्छे कार्य में लगाना, ये परस्पर एक दूसरे का भाव स्वभाव हो जाए तो फिर जीवन हमारा अत्यंत महनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है, स्तुत्य हो जाता है, निंदनीय कार्यों से हम बचते हैं। हमारा जीवन वंदनीय हो, क्या हो, वंदनीय होना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व, हमारा कृतित्व, हमारा संपूर्ण अस्तित्व डिवाइन एंड फाइन होना चाहिए। जब दिव्यता से भव्यता से हम युक्त होते हैं तो हमारे अंदर से जो भाव निकलता है, जो उद्गार निकलते हैं, वो इस संसार को सुख से, आनंद से, प्रीति से
अभिषिक्त करते हैं। ये हम ना समझे कि ये संसार के कोई व्यक्ति हमको देख नहीं रहे। ऐसा है कि संसार में तो जिसको भी देखो ब्रह्मज्ञानी अपने आप को मानता है कि नहीं। ये दुनिया बड़ी सयानी है, जिससे पूछो वही ब्रह्मज्ञानी है, ठीक है ना। लेकिन ये उनकी नादानी है, इससे बड़ी हानि है। हम जब योग की शरण में आते हैं, सच्चे गुरुओं की शरण में आते हैं, तो हमारे अहंकार का भाव नीचे नीचे बिल्कुल धीरे धीरे वो पिघल जाता है, और फिर हम जो हैं वास्तव में वो हम रह जाते हैं। हमारा स्वभाव ऐसा दीप्यमान होना चाहिए कि हम जो करें उसमें बड़ी दिव्यता हो, जो बोले उसमें बड़ी दिव्यता हो। यह सबसे अच्छा, सबसे सच्चा आभूषण है। आप कितने धनवान हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितने बलवान हैं, कितने संसाधन आपके पास हैं, आपके कई भवन बने हैं, महल बने हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। यद्यपि यह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक आपके अंदर परस्परता नहीं है, जब तक एक दूसरे के प्रति प्रीति का भाव नहीं, जब तक एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव नहीं है, तो आपके धनवान होने से कोई लाभ नहीं संसार को। आपके बलवान होने से जब किसी व्यक्ति का, जरूरतमंद व्यक्ति की हम सहायता नहीं कर सकते, जब किसी पतित को हम उठा नहीं सकते, जब जिस को जो आवश्यकता है उसकी हम पूर्ति नहीं कर सकते सामर्थ्य होते हुए भी, तो हमारा बल, शरीर का बल, बुद्धि बल, धन बल किस काम का। हम दूसरों के सहयोग के लिए, दूसरों की सेवा, सम्मान और सत्कार के लिए जीवन को जब ऊपर उठाते हैं, तो वास्तव में जीवन की सच्ची सार्थकता हो जाती है। यह जीवन बड़ा अनमोल है। इस प्रकार से जो भाव के साथ जीता है, तो वो समष्टि के लिए आदर्श बन जाता है। परम पूज्य गुरुदेव को हम देखते हैं, स्वामी जी महाराज को, शरीर जैसा उनका वैसा हमारा भी है कि नहीं। वो खुद बोलते हैं कि मेरा शरीर का सामर्थ्य इतना नहीं था बचपन से, लेकिन एक संकल्प मैंने लिया, और एक जो सम्मान की भावना है माता पिता के प्रति, गुरुओं के प्रति, अपनी ऋषि पुरातन सनातन परंपरा के लिए जो आदर, जो सम्मान है, वो हमारे जन्म जन्मांतरों के कलमश को, संकीर्ण भावना को दूर कर देता है। एक एक विचार का प्रभाव हमारे स्वयं के जीवन पर पड़ता है। यद्यपि संसार में कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी निरर्थक नहीं रह सकता, उसका कुछ ना कुछ चलता रहेगा। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा भगवान ने कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी मनुष्य, कोई माई का लाल ये कहे कि नहीं मैं तो बिल्कुल जो है निष्काम हो गया, मतलब एक कि नहीं हम कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं ना, नहीं कर्म मत करो, ऐसे लोगों की बड़ी जमात है। कर्म मत करो, क्यों? कर्म करेंगे तो ये बंधन का कारण है। लेकिन परम पिता परमेश्वर का ये आदेश है, उपदेश है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्त्व कर्मणि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। याद रखना, बहुत बड़ा सिद्धांत है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल हमको भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और बिना कर्म किए रह नहीं सकते, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो फिर कैसे कर्म करने चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए ना। अगर अच्छा फल चाहते तो अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर फूल चाहते अपने लिए तो फूल बोइए, भूल से कांटे मत बोइए। यद्यपि
कांटों के बीच में ही फूल होते हैं, ठीक है ना, कांटों के बीच में ही फूल होते हैं, लेकिन हम उन कांटों के बीच में फूल बने, कांटे ना बने। हम अच्छे सच्चे जीवन का आश्रय लेकर के, आलंबन लेकर के, उनको अपने सामने अच्छा आदर्श बना करके जीवन को जीने का प्रयत्न करें। हमारा भारतवर्ष, प्रभात में भी बोल रहा था, इतना यशस्वी राष्ट्र है, यह आर्यावर्त, यह ऋषियों का जो देश है, इतना इसमें हर्ष उल्लास, इतने आदर्श, इतनी तपस्या, इतना अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, हम किसी को भी अपना श्रेष्ठ आदर्श बना करके जीवन को उत्तम सर्वोत्तम बना सकते हैं और उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ विसंगतियों के कारण हमने उन चीजों को भुला दिया। हम गलत आचरण, गलत व्यवहार, गलत जो है, क्या उसको बोलते हैं कि जो एक रोल मॉडल, जो बहुत ही आदर्श जिसका जीवन है, और एक होता है हीन आदर्श, एक होता है उत्तम आदर्श, एक होता है हीन आदर्श। हम किसको अपना आदर्श बनाना चाहते हैं? जो हीन आचरण वाला है या श्रेष्ठ आचरण वाला है? श्रेष्ठ आचरण वाला है। तो याद रखना, ये जो अटैचमेंट है ना, ये सात्विक जो राग है ये होना चाहिए। ऐसे तो राग से दुख मिलता है, जहां राग है वहां द्वेष भी होगा। ये जीवन के दो पहलू हैं, जहां राग है वहां द्वेष है। किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी स्थान से हमको राग हो गया, और उसी से, उसी का अपोजिट, उसी का विपरीत फिर हम उससे द्वेष करते हैं। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं, स्वभाव में हमारे उतर रहा है, इसका जन्म जन्मांतरों तक परिणाम भोगना पड़ता है। आज हम यहां बैठे हैं और वर्षों वर्षों से परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के स्वप्न को पूरा करने के लिए एक साथ एकजुट, भूख प्यास और सब संताप सह करके हम लगे रहते हैं। तो इसमें भी हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का फल है। ये आसान नहीं इतना। ये जो हम सब यहां बैठे हैं, अरे अपना और कुछ काम करते हैं, ये कितने दूर दूर से लोग आते हैं निस्वार्थ भाव से। लोग बोल, अरे कुछ तो मिलता होगा, पतंजलि देता होगा, कुछ क्या मिलता है बताओ? पूछते होंगे कभी? टीए तो मिलता होगा, कुछ भत्ता मिलता, वेतन मिलता होगा, है? उनको ये नहीं पता कि अपने जेब से भी देना पड़ता है। और उनको अगर कभी आपको लगे अच्छा कुछ चाहिए क्या आपको, आप उनसे पूछो। अगर तुमको चाहिए तो तुम भी हमारे साथ आओ। और हमको वो मिलता है जो अडानी अंबानी भी जिसके लिए तरसते हैं, वो हमको मिलता है। अब उनके जीवन को हम देखें तो उनके जीवन में भी इतने दुख है, इतने कष्ट है, वो सुखी नहीं है। न शरीर से सुखी है, न मन से सुखी है, दुखी रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन वो संसार की वो चीज हम सबको मिलती है जो संसार में खरीदी नहीं जा सकती, जिसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता है। वो आनंद, वो उत्साह, वो प्रेम, वो प्रीति, वो आदर का भाव, वो सम्मान का भाव, वो आत्म सम्मान और स्वाभिमान का जो अरमान है, वो हमारे अंदर है। वो सबको सुलभ नहीं है। इतना सौभाग्य हमको मिलता है। संसार में दूसरों की सेवा करना, यह सबसे बड़ी बात है कि हमको परमात्मा ने जीवन दिया है, और इस जीवन से, इस वाणी और व्यवहार से हम कुछ अच्छा काम करें। किसी को हम डूबते से बचा लें, किसी के चरित्र की हम रक्षा करें, किसी के स्वास्थ्य की हम रक्षा करें, किसी के घर परिवार को हम लूटने से बचाएं। इससे बढ़कर की सेवा क्या हो सकती है? सबसे उत्तम सेवा। और हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ये तो परमार्थ का काम है, ये तो सेवार्थ का काम है। इसलिए दुनिया में हम आए हैं कुछ कमाने के लिए, कुछ कमाने के लिए। कमाई क्या है हमारी? ये धन दौलत तो कमाते रहते हैं, गंवाते रहते हैं। ये संपत्ति भी विपत्ति का कारण बन जाती है, और धन अंत में निधन हो जाता है।
तो धन भी किसी काम का नहीं है कि नहीं। अंत में क्या होता है, निधन। कोई धन नहीं ले जा सकता, सब धन यही का धरा रह जाएगा। तो जाएगा क्या फिर साथ में, जाएगा हमारा किया हुआ कर्म, हमारा किया हुआ पुण्य, हमारा किया हुआ उपकार, हमारा किया हुआ सदाचार। ये सच्ची कमाई है। इसलिए ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। लोग धन दौलत के पीछे लगे रहते हैं, लगना भी चाहिए, लेकिन धन दौलत हमारे धर्म को, हमारे जीवन के कर्म को कभी दूषित न करने पाए। हम रोज बोलते हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना बोलते हैं कि वयम श्याम पतयोरैणाम, हे परमपिता परमेश्वर हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। ऋषि कहते हैं कि यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्म, तुम्हारी जिससे यश कीर्ति बढ़े, जिससे तुम्हारा घर का वैभव बढ़े, घर परिवार तुम्हारा उन्नत हो और तुम्हारे मन में अशांति ना हो, तुम्हारे घर परिवार में अशांति ना हो, तुम्हारे समुदाय में अशांति ना हो, तुम्हारे संगठन में अशांति ना हो, शांति की स्थापना करते हुए जो जीवन का उत्कर्ष है उसमें कभी पीछे नहीं रहना, यही धर्म है, यही धर्म है। किसी को बिना कष्ट दिए जो हम धन कमाते हैं, जो अधर्म अन्याय अविवेक अविद्या अज्ञान और अभाव से हमको दूर कर दे, उसको धर्म कहते हैं। धर्म का मर्म यही है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। इसलिए कर्तव्य कर्म करना, ये कर्तव्य कर्म अपने घर परिवार के लिए और अपने इस जीवन के लिए। तो जो हम ये सच्ची कमाई कर रहे हैं ना, आप इतने यशस्विता के साथ योग की कक्षाओं में हजारों लोगों को योग की शिक्षा देते हैं, देते कि नहीं देते हैं? ये सच्ची कमाई आपकी है। पता नहीं आपके द्वारा जो योग सिखाया गया एक व्यक्ति को भी, और उसने जब अनुलोम विलोम किया, भ्रामरी उद्गीत किया, तो उसके सारे विकार दूर हो गए, और उसका विकार दूर हो गया, उसका पाप दूर हो गया, तो उसका पुण्य तो किसको मिलेगा? आपको मिलेगा ना, आपने उसको जीवन दिया है। ये सच्ची कमाई है। और वो कमाई हमको पता नहीं किस कष्ट से, किस समस्या से, किस दुरित से हमको बचा दे, पता नहीं। एक पुण्य जीवन में यदि हम करते हैं तो उसका अनंत गुना लाभ मिलता है। जैसे एक पाप करते हैं, पाप कभी कोई कर दिया तो पाप को व्यक्ति फिर छिपाता छिपाता फिरता, कहीं पोल पट्टी खुल ना जाए तो मामला गड़बड़ हो जाए, ऐसा होता है ना। एक पाप कर दिया, जीवन में पूरा पुण्य किया, 99% उसने अच्छाई किया और 1% उसने गड़बड़ी कर दी। अब उसके लिए उसको बहुत झूठ बोलना पड़ता है, बहुत उसको परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन जो गलत किया है तो गलत परिणाम भोगना ही पड़ेगा। ईश्वर का नियम है, अटल सत्य। लोग बोलते नहीं, फिर वो तो 99 आपकी अच्छाई को भुला देंगे और जो 1% गलती है ना, उसी को जो है सामने रखेंगे और लठ लेकर के पीछे पड़ जाते हैं। होता है कि नहीं होता? ये होता संसार में। इसलिए जब 99% गलती की है, वो कहीं उल्टा कोई समझ ले कि अच्छा मैं 99% गड़बड़ करूंगा और 1% अच्छा करूंगा, मन में कहीं आ जाए कि स्वामी जी बोला अच्छा 99% अच्छा किया है, 1% गलत किया, तो 99 अच्छे कामों में पानी फिर जाता है, तो मैं 99% गलत काम करूंगा, 1% अच्छा काम करूंगा। ऐसा मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो एक उदाहरण बताया। जैसे नाव बड़ी हो या छोटी हो, विश्वास जी कभी नाव में बैठे हो? कितने बार? बहुत बार बैठा। अच्छा, नाव में बैठे और बहुत लंबी जो है यात्रा है, किनारा नहीं है पास में, उसमें छोटा सुराख हो जाए, काम चल जाएगा? छोटे में जो डूब जाएगा। नाव में चाहे छोटा सुराख हो या बड़ा सुराख हो,
भाई छोटे में थोड़ी देर में डूबेगा और बड़े में जल्दी डूबेगा, इतनी बात है ना। याद रखना, आपको मैं इस उदाहरण से यह समझाना चाहता हूं कि जीवन में कभी कोई गलत काम करिए ही नहीं, चाहे छोटा अवगुण हो, दुर्गुण हो, या बड़ा अवगुण दुर्गुण हो। एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा किया हुआ अधर्म, अन्याय हमको मृत्यु तक पहुंचा देता है, हमको जीवन को हमारे नष्ट कर देता है। करता है कि नहीं करता? इसलिए योगमय जीवन जी करके अच्छा, सच्चा और यशस्वी जीवन जीना। कीर्तिर यस्य स जीवति, जिसका जीवन में संपूर्ण जहान में जिसका सम्मान है, उसका जीना जीना है, बाकी जीना किसने देखा? उसी का जीना जीना माना जाता है जिसका जीना और जिसका जाना दुनिया ने जाना। जिसका जीना और यहां से जाना दुनिया ने जाना, जिसको, उसी का जीना अच्छा है। नहीं तो आजकल की स्थिति क्या है कि पड़ोसी 20 वर्ष से बगल में रह रहा है और कोई नमस्ते नहीं, पता नहीं कौन व्यक्ति है। इतना आजकल का जो मनुष्यता है वो नीचे गिर गई है। तुम पड़ोसी बनकर के हो लेकिन कोई तुमको पहचानता ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, तुम्हारा जीवन किस काम का? अरे जाना भी ऐसा हो कि जो कहते हैं कबीर, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये जीवन होना चाहिए, नहीं तो कितने आते कितने जाते। समय का ये चक्र कभी रुकता नहीं है। जो समय को पहचान करके अपने जीवन और जगत का कल्याण करने का मन में विचार करता है, ये सारी कायनात उसका सम्मान करती है, उसका सहयोग करती है। याद रखना, जो स्वयं आत्मवेत्ता होता है, जो अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने संपूर्ण अस्तित्व पर नियंत्रण रख करके लोक सेवा में लगा होता है, वो संसार में सबसे प्रिय माना जाता है। भगवान श्री रामचंद्र हो, भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी हो, उनका जीवन हम देखें, कभी वो सुख पाए क्या? आप बोलिए ना। जब से जन्म लिया सदा असुरों से लड़ते रहे कि नहीं? वो तो राजा थे, उनको भगवान का अवतार कहा जाता है, लेकिन वो कभी जीवन में सुख पाए क्या? कभी उनको जो है शत्रुओं से न लड़ना पड़ा, ऐसा हुआ क्या? अरे अपने अपने घर से भी लड़ना पड़ा कभी कभी तो। हाँ, जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी जीवन गाथा उठा करके देखिए, इतना संघर्ष। महापुरुषों के जीवन में संघर्ष ही होते हैं। तो दूसरों की लोक सेवा में, हम दूसरों की सेवा में जब निरत होते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन तुम चलते रहना और एक दिन तुम मंजिल पार। कुछ तो कहेंगे, कहने दो। मस्त रहो, मदमस्त फकीरी धारी है, बस एक ही धुन, जय जय भारत, जय जय भारत। हम सच्चे अपने जीवन को ऐसा दे दीप्यमान बनाइए। देखो, कोई अमृत पी करके तो आया नहीं, आया है क्या? कोई ऐसी दुकान है क्या जहां मिलता हो? कोई ऐसा सामान है क्या जहां अमृत मिलता हो, हम हमेशा प्रसन्न रहें और कभी मरे नहीं? ऐसा है क्या कोई? तो कोरोना काल में योग का अमृत ऐसा है जिससे हम जीवन को अच्छा बना सकते हैं, सच्चा बना सकते हैं। ये घुट्टी ऐसी है, ये बूटी ऐसी है, इसको पी करके व्यक्ति कभी किसी दुर्गुण दुर्व्यसन में फंस नहीं सकता, उसको कभी कोई बहला फुसला नहीं सकता है। इसलिए पतंजलि का ये परिवार, ये संस्थान इतना सुंदर, इतना यशस्वी है। मैं आह्वान करना चाहूंगा कि संपूर्ण अशोकनगर, गुना और ये पूरे हमारे मध्य प्रदेश के सारे जिले इतने यशस्वी हो जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश ठीक है तो मामला ठीक है, नहीं तो गड़बड़। ठीक है ना? और इसकी जिम्मेदारी आप सबकी है। इसकी नहीं, हम भी हैं आपके साथ, हम भी हैं तो, लेकिन हम सबके साथ हमारे गुरुवर हैं, गुरुदेव का, उनका आशीर्वाद है। उनको जो उन्होंने सामर्थ्य हमको दिया, ये कम दिया है क्या? कितना सामर्थ्य हमारे अंदर है। हम दूसरों को शिक्षा देते हैं, दिशा देते हैं। आपकी आयु क्या है? एज क्या है आपकी? 75।
75 हो, 70 हो, 80 हो, 85 हो, आजकल की जो स्थिति है वो ज्यादा से ज्यादा 70 वर्ष के बाद फिर मतलब 60 में कई बिल्कुल लुंज-पुंज हो जाते हैं, 65 वर्ष, 60 वर्ष, और जैसे जैसे आगे गति होती है जीवन की दुर्गति ही होती है। लेकिन आपका सामर्थ्य बढ़ रहा है, आप दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं। दूसरों को नहीं, ऐसी अवस्था में एक गिलास पानी पीना मुश्किल होता है, देखते रहते कोई आके पानी पिला दे, लेकिन आप दूसरों को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। ये जीवन की धन्यता है, ये सौभाग्य है कि हम अपने जीवन को ऐसा जी रहे हैं जो स्वयं आत्मनिर्भर, आत्म जो है समर्पण से युक्त होकर के जीवन को जी। ये एक संकल्प रखना कि जब तक जीवन हो, चाहे जितना जीवन मिले प्रभु की कृपा से, एक बार भी बीमार नहीं होना और पूरे आनंद के साथ। आज अभी मृत्यु आ जाए तो कोई गम नहीं, ऐसा जीवन जीना कि आज अभी मृत्यु आ जाए या 100 साल से भी ज्यादा जीना पड़े, पूरे गौरव के साथ, आत्मसम्मान के साथ, आनंद के साथ, सुख के साथ जीना, यह योग है। यह जीवन की बड़ी विडंबना है कि हम जो चाहते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो रहता नहीं। बोलिए, जो हम चाहते होता है क्या? नहीं होता। लेकिन जो योगी चाहता है वो होता है, वो होता है। उसका परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूरे देश और दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया कि नहीं किया? ये कोई कहे कि योग से क्या होता है, तो आप बोलो कि योग से देखो क्या क्या होता है।